झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कितने झूठ आखिर बोले जाएंगे ईपीएस 95 के मेंबर्स को। और यहाँ पे अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई भी शर्म लिहाज नहीं बची है। कोरा झूठ बोला जा रहा है और प्रचार किया जा रहा है कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है, जहां पे हमें श्रम मंत्री से लेटर मिल गया है। तो क्या है पूरी सच्चाई, इस वीडियो में जानिए। मैं यहाँ संक्षेप में आपको बताऊंगा। आप देखिए कि एक लेटर बनाया गया, उस लेटर के अंदर में बोला गया कि श्रम मंत्री से लेटर मिला है, जबकि श्रम मंत्री से लेटर नहीं मिला है। ये लेटर ईपीएफओ के लेटर हेड पे मिला है। अगर श्रम मंत्री से लेटर मिलता तो वहां पे लेबर मिनिस्ट्री का लेटर हेड होता। लेबर मिनिस्ट्री का लेटर हेड नहीं दिया गया। साथ में ही यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ लिखा गया है कि ये जो लेटर इशू किया गया है ये अप्रूवल ऑफ सीपीएफसी है। सीपीएफसी मतलब पीएफ के अधिकारी का अप्रूवल है, उसके परमिशन से हम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख कौन रहा है, यहाँ साइन कौन कर रहा है, यहाँ पे कोई ईपीएफओ का अधिकारी साइन कर रहा है। अगर यहाँ पे श्रम मंत्री ने बोला होता कि आप ये लिखिए और मैं इसकी सहमति देता हूं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लिखा होना चाहिए कि ये बातें मुझे श्रम मंत्री ने लिखने के लिए बोली हैं और मैं श्रम मंत्री के आदेश पर लिख रहा हूं। इस लेटर की जीरो वैल्यू है, लेकिन इस बात को इस तरह प्रचार किया जा रहा है कि ये लेटर श्रम मंत्री ने लिख के दिया है और एनएसी की बहुत बड़ी जीत हो गई है, जबकि तथ्य के तौर पे ये बिल्कुल ही गलत है। आप इसे ऐसे समझिए, मैंने आपको लोन दिया है 10,000 रुपये का, और मैं आपसे लेटर पे लिख के पूछता हूँ कि आप मेरा लोन वापस कब करेंगे, और मैं आपके घर पे आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे लिखित आश्वासन देने के बजाय अपने पड़ोसी को बोल रहे हो कि भाई तू इसको लिखित में दे दे कि हाँ ऐसे ऐसे रामलाल आए थे, मेरे से 10,000 रुपये मांग रहे थे, मेरे से ब्याज मांग रहे थे, तो रामलाल ने हमें कहा है कि हम जल्द से जल्द वापस कर देंगे, हम ब्याज वापस कर देंगे। आप समझिए, कॉमन सेंस लगाइए कि जब मेरा लोन एक व्यक्ति ने लिया है, मैं उससे लेने के लिए गया था, तो दूसरा आदमी मेरे को लेटर क्यों देगा। और जो दूसरा आदमी लेटर लिख के दे रहा है, उस लेटर पे जिसने लोन लिया है उसका भी तो सिग्नेचर होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं सहमत हूं कि चलो तुमने मेरे लिए ये लेटर लिखा। तो आपको कोरा झूठ बोला जा रहा है कि श्रम मंत्री ने लेटर लिख के आश्वासन दिया है, जबकि ये लेटर श्रम मंत्री ने नहीं लिखा है। ईपीएफओ के किसी भी अधिकारी के पास कोई पावर नहीं है कि वो आपकी 1 रुपए की पेंशन बढ़ा दे। अगर ईपीएफओ के अधिकारी के पास पावर ही नहीं है तो इसके लेटर का मैं करूंगा क्या। इसके लेटर से कुछ नहीं होगा। और आप लोगों की पेंशन जो है 7,500, आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि ये सिर्फ नेतागिरी करने के लिए आपको एक जुमला, एक सपना दिखाया गया है। जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए का सपना दिखाया और उससे उन्हें फायदा हुआ, इसी तरह से यहाँ 7,500 का एक सपना दिखाया गया और उससे नेतागिरी चमकाने में फायदा हुआ। लेबर मिनिस्टर से मिलना, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, इस मिनिस्टर से मिलना, उस मिनिस्टर से मिलना, अखबारों में फोटो छपना, चंदा इकट्ठा करना। यहाँ पे पहले मेरे को इस लेटर मिलने से पहले मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हो सकता है श्रम मंत्री इस बार लेटर दे देंगे, तो इससे हमें समझ आएगा कि हाँ भाई चलो कुछ मेहनत करी गई और उस मेहनत का रिजल्ट आया। तो मेरे को था कि चलो ये मैं आपको थोड़ा सम्मान दूंगा, मैं आपका थोड़ा कद्र करूंगा, कि आपके एफर्ट का कद्र करूंगा। लेकिन अब इस लेटर के आने के बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाला हूं, रावत साहब से सवाल पूछने वाला हूं और एनएसी के मेंबर्स से सवाल पूछने वाला हूं और उनके चैनल्स से सवाल पूछने वाला हूं, जहां पे प्रचार प्रसार किया जाता है कि बहुत बड़ी जीत हो चुकी है, लिखित आश्वासन आ चुका है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब मैं आपको लेटर थोड़ा बता देता हूं। इस लेटर में बिल्कुल जीरो अंडा मिला है, जीरो अंडा, ठीक है। लेकिन आपको नेतागिरी को दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, किन पॉइंट्स को बोला जा रहा है समझिए। बोला जा रहा है कि पहली बार ईपीएस 95 के कमेटी को रिकॉग्नाइज किया है। अरे भाई क्या तुम ये कौन सा नशा फूक के बैठे हो, तुम्हारे रिकॉग्नाइज करने से ईपीएस 95 का क्या फायदा हो रहा है। आप लोगों को शॉल मिल गई, उससे ईपीएस 95 मेंबर्स के लिए क्या हो गया।
यहाँ पे पहचान के लिए अगर आप ये कर रहे हैं कि हाँ ईपीएस 95 वालों को पहचान मिल गई, एजिटेशन वालों को पहचान मिल गई, तो पहचान का करेंगे क्या? आप अगर यहाँ पे आप प्रेम प्रसंग करने के लिए नहीं गए हैं, आप अपने ईपीएस के मेंबर्स की डिमांड रखने गए हैं, तो आपको ऐसा मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो आप कर रहे हैं, इससे तो कोई भला होने वाला नहीं है। हमने किसानों का आंदोलन देखा था, हमने किसानों के नेताओं को देखा था। जब वो किसान के नेता कृषि मंत्री से मिलने जाते थे, तो इस तरह का आदान प्रदान, इस तरह का जो है हंसी मजाक नहीं मैंने देखा। मैंने ये देखा कि जब ये कृषि मंत्री से मिलने जाते थे नेता, जाते थे अपना खाना अपना पानी तक खुद लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे श्रम मंत्री बोलते हैं धरना खत्म कर दो, ये धरना खत्म कर देते हैं, अगले दिन मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग में बोला जाता है कि हम आपको लिखित में देंगे, और लिखित में देने की बजाय किसी और अधिकारी से, किसी भी अधिकारी से लिखवा देते हैं कि हाँ ये लिख के दे दो, टरकाओ इनको। टरकाने का काम किया जा रहा है और इस चीज को प्रचार किया जाता है कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि ये जो पत्र लिखा गया है, ये पत्र लिखा गया है किसके संदर्भ में? 20 सितंबर 2025 के लेटर के संदर्भ में। अब यहाँ इस जगह पे ये लेटर वो है जो जिसके बारे में जवाब की बात आई है। अब इसमें बोला क्या गया था? बोला गया था श्रम मंत्री से लेटर ये दिया गया था, ये ईपीएफओ के अधिकारी को दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो लेटर मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे श्रम मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है। इसमें ये कहानी बताई गई है कि 78 लाख लोग हैं जिनमें जिसको जो है घर चलाने में दिक्कत हो रही है, और 27 राज्यों में हमारा जो है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक बात है। इसके अंदर बताया गया कि हमें 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, ये बात ये बोल दी गई। उसके बाद बताया गया कि हम पिछले 9 वर्षों से हम जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी ये डिमांड है। और इस डिमांड में बताया गया कि हम चाहते हैं कि 1000 को 7500 कर दिया जाए, फ्री मेडिकल सुविधा की जाए, और साथ में हायर पेंशन के बारे में कहा जाए, और मंथली पेंशन के लिए कहा जाए। मैंने इस अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि ये 4 डिमांड जो है, इनमें से बेकार की डिमांड है ये वाली, और बेकार की डिमांड है ये वाली, और साथ में ही ये वाली डिमांड भी कभी मानी नहीं जाएगी। और ये वाली डिमांड के लिए मेरा मानना है कि बढ़नी है, और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि ये 7500 प्लस डीए कभी भी नहीं होगी। आज देख लीजिए, 5 साल बाद देख लीजिए, 10 साल बाद देख लीजिए, ये कभी भी नहीं होने वाला है। ये मेरा सोचना है। मैंने जितने कागज़ को पढ़ा है, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं, ये कहाँ से पढ़े हैं इसके ऑलरेडी मैं सारी वीडियो दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो एक एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रखे गए हैं डिमांड, ये 4 डिमांड अपनी बताई गई। उसके बाद बताया गया कि भाई हम 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद बताया गया कि हम जो है मिनिस्टर से कई बार मिल चुके हैं, साथ में हम प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, पार्लियामेंट में ये बात उठ चुकी है, ठीक है। इस तरह की सारी बातें अपने पॉइंट में लिखी गई हैं। उसके बाद बोला गया है कि हमारा जो है आंदोलन हुआ था, हमने जंतर मंतर पे धरना दिया था, 26 हमारे एमपी आए थे, और उसके बाद ये सपोर्ट हमें सपोर्ट करने के लिए 26 एमपी आए थे, ये बात कही गई है। इसके दिल्ली प्रोटेस्ट के बाद में हमने अगला प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पे किया था, बेंगलोर में किया था, 11 तारीख और 12 तारीख को। ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद बोला गया है रिक्वेस्ट टू कन्वे प्ली, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से और लेबर मिनिस्टर से कि हमें जो है इमीडिएट इसमें जो है डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ये कहा गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सवाल किया गया था प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और लेबर मिनिस्टर को, इन तीनों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। और यहाँ जवाब में क्या लिखा गया है? जवाब में किसी अधिकारी से टरकाने के लिए, टाइम पास करने के लिए यहाँ पे लिखवा दिया गया कि हमने जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि आप गए कहीं लोन मांगने और उसने बोला पड़ोसी को कि पड़ोसी तू लिख दे, और उसने साइन नहीं किए। तो वही कहानी यहाँ हुई है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि हम इस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। 238वीं मीटिंग जब हुई 13 अक्टूबर को, तो यहाँ पे ये जो है कमेटी वाले, एनएसी नेशनल एजिटेशन कमेटी वाले गेट के बाहर इकट्ठा हुए थे, इकट्ठा, धरना नहीं, इकट्ठा हुए थे गेट के बाहर।
क्या गेट के इकट्ठा होना क्या होता है भाई? वहां क्या वो भंडारा लग रहा था कि इकट्ठा हो रहे थे? तो यहाँ पे पीएफ संस्था ये तक नहीं कह रही कि इन ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे या किसी तरह का विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे हम इकट्ठा हुए थे। और ये जो एनएससी वाले हैं ये कहते हैं भाई हमसे डर के इन्होंने जो है वहां पे अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, हमसे डर के ये भाग गए, हमसे डर के दिल्ली आ गए। जब ये अपने वीडियोस में चिल्लाते हैं, जब ये सभाओं में दहाड़ते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि भाई साहब ईपीएफओ वाले इनसे थर थर कांपते हैं, लेबर मिनिस्ट्री इनसे थर थर कांपती है, लेबर मंत्री इनके सामने जो है डर जाते हैं। और असलियत क्या होती है? असलियत ये होती है, ये होती है असलियत। जब ये मिलते हैं तो कितना अरे अरे आप ही भगवान हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं। भाई साहब जो आप जो सभाओं में जिस तरह का एग्रेशन, सभाओं में जो आप ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं कि हम सूखी लकड़ी हैं, हम बूढ़े शेर हैं, अरे भाई इतना एग्रेशन आप मंत्री जी के आगे क्यों नहीं दिखाते हैं? और मंत्री जी ने तो आपको चूना लगा दिया। मंत्री जी ने कहा हम आपको लिखित में देंगे, और लिखित में मंत्री जी ने एक लाइन एक शब्द नहीं बोला आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे की बात देखते हैं, बाकी आप जज आप खुद कीजिए, जो आपको सही लगे आप बताइए कमेंट में। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको फर्जी खबरें, फर्जी वीडियोस भर भर के मिलती ही रहेंगी। लेकिन बात यह है कि यार 35-40 लाख बुजुर्ग जो है वो परेशान हैं, और उनको परेशानी के ऊपर नमक छिड़कने का काम इस तरह की वीडियोस करती हैं जहां आपको फर्जी जानकारियां मिलती हैं। आप ध्यान से प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर। मैं अब जो है छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया है फेसबुक चैनल के ऊपर। मैंने इनके ग्रुप को देखा हुआ था, इनके ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, जिससे मुझे पता लगे कि अभी ये कौन सा जुमला कर रहे हैं। वहां से इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया है, और अब मैं जो है इनके बारे में और चीज़ें आपको जानकारी बताने वाला हूं। मैं सम्मान करता हूं बुजुर्ग होने पे, लेकिन जिस तरह का यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं कि हमें लिखित आश्वासन मिल गया, लेकिन यहाँ पे लिखित आश्वासन मिला ही नहीं है। जब नहीं मिला तो आप किस बात का जश्न मना रहे हो? आप बोल दो मेरे को लिखित आश्वासन नहीं मिला, मंत्री ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन बोला क्या जा रहा है? हमारी जीत हो गई है। किस बात की जीत हो गई है? क्या मिल गया आपको लिखित में? तो यहाँ अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ श्रम मंत्री का नाम भी नहीं लिखा गया है, शॉर्ट में ये लिख दिया गया है HLEM। ठीक है, ठीक है, ये मतलब मंत्री का नाम तक लिखने का यहाँ पे कष्ट नहीं किया गया है। बोला गया, देखिए यहाँ पे बोला गया इकट्ठा हुए थे, ये तो देख लिया था ना आपने, इकट्ठा हुए थे पीसफुली, पीसफुली इकट्ठा हुए थे, कोई आवाज कोई नारा भी नहीं लगा रहे थे। ऑर्डरली मैनर टू वॉइस देयर डिमांड रिगार्डिंग मिनिमम पेंशन टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये HLM मतलब ये HLM जो है ये इस चीज को बोला गया है। तो मिनिस्टर साहब आए CBD मीटिंग को चेयर करने के लिए, और इन्होंने देखा कि भाई पेंशनर इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया पेंशनर को मीटिंग के अंदर में, और रूम में ले गए। जो है CBD मीटिंग से पहले रूम पे लेके गए मीटिंग रूम में। तो ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है, ये जो दंडवत कर रहे हैं, चरणों में गिरे हुए हैं, ये वही वाली फोटो है। और ये भाई साहब थोड़ा उम्र का तो ख्याल कर लेते, अपनी उम्र और मंत्री जी की उम्र तो ख्याल कर लेते। जाके उनके पैर छू रहे हो यार, क्या यार, क्यों आप छू रहे हो पैर? वो क्या कोई वो हैं क्या, आपके बुजुर्ग हैं क्या, आपके आपसे ज़्यादा उम्र के हैं क्या वो? उनके पैरों में गिर रहे हो। और अगला फोटो मैं दिखाता हूँ आपको, अगले फोटो के अंदर क्या हुआ है। अगले फोटो में ये हुआ है कि यहाँ पे इस तरह की बैठक है। देखो, थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ कीजिए। मान लीजिए, मान लीजिए कि ये इन्होंने CBD मीटिंग से पहले की ये वार्ता है, ठीक है, वार्ता है। CBD मीटिंग के अंदर एक लाइन लिख देते, CBD मीटिंग के अंदर एक लाइन लिख देते कि हम अभी अभी NAC वालों से मिले हैं, और हम EPFO के तौर पे कमिटमेंट करते हैं कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम 6 महीने में, 1 साल में पेंशन बढ़ाएंगे। जब ये मीटिंग पहले हो गई थी तो CBD के अंदर में एक लाइन भी डिस्कस नहीं हुई। देखो, जब भी कोई कानून या किसी भी संगठन के अंदर हम कोई भी बदलाव चाहते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर में होता है। स्ट्रक्चर में होता है कि भाई जो उसको डिसाइड करने वाली
संस्था है, जो उसको डिसाइड करने वाली बॉडी है, वो उस पर चर्चा करती है, प्रस्ताव आता है, उसके बाद चर्चा होती है, उसके बाद चर्चा के बाद उसके ऊपर जो है उसके वित्तीय एस्पेक्ट को देखा जाता है, सभी चीज़ों को देख के फिर एक प्लान डिसाइड होता है, और प्लान डिसाइड होके फिर वो इम्प्लीमेंट होने की तारीख आती है। तो यहाँ पे अगर इन्हें करना होता तो पहले ये क्या करते, सीबीडी में प्रस्ताव लाते। सीबीडी एक सबसे बड़ी, उनका मतलब समझ लो कि जो संस्था है उसमें सबसे बड़ा अधिकार डिसाइड करने का, कोई भी नया बदलाव होगा उसको डिसाइड करने का काम सीबीडी में होता है। तो अगर इन्हें डिसाइड करना होता ना, अगर इनको पेंशन बढ़ानी होती तो वो यहाँ डिसाइड करते सीबीडी में, और कोई, अब वो कोई डिसाइड करने वाले हैं ही नहीं। अब 6 महीने 1 साल के लिए भूल जाओ, कुछ भी नहीं होगा। 6 महीने 1 साल तक फिर ये लोग यही ड्रामा करेंगे कि हमने वहां धरना कर दिया, वहां मीटिंग हो गई, उस मंत्री को दिया है, इस मंत्री को दिया है, हमारा सम्मान हो गया, पेंशनर का सम्मान हो गया, बूढ़े शेर लकड़ी। भाई साहब इतने डायलॉग लाते कहाँ से हो भाई, फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाओ। क्यों आप ईपीएस 95 मेंबर्स का जो है मजाक बना रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और यहाँ पे आपको एक लिखित में एक लेटर तक ले नहीं पाए और आप बात कर रहे हो कि हम जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सारा जोश जो है वो स्वभाव में ही दिखता है। मंत्री से तो एक लेटर लेके आने का नहीं हो पाया, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ बोला कि इमीडिएटली बुलाया गया। अरे बुला के करा क्या, चाय पिलाने के लिए बुलाया था क्या? रिप्रेजेंटेशन ने बोला गया कि भाई हम जो है कमांडर अशोक रावत जी और वीरेंद्र सिंह जी से मिले। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये जैसे वो नहीं होता, जैसे वो अंधा था महाभारत में और बोला था अरे भाई अभी क्या चल रहा है, तो जो दूसरा आदमी था वो कहानी बनाता था, अब ऐसा हो रहा है कि कृष्ण ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये उस आदमी की बात सुन रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं हाँ ऐसा हुआ था। फिर मंत्री आए, मंत्री ने देखा कुछ लोग बाहर खड़े थे, शांतिपूर्ण खड़े थे, प्यार से खड़े थे, मतलब फूल का गुलदस्ता लेके खड़े थे। एक तरफ बोलते हैं कि 200-250 लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हाँ शांतिपूर्ण खड़े थे, बिल्कुल प्यार से खड़े थे। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहाँ पे सेक्रेटरी मैडम भी थी, सीपीएफसी थे, और पेंशनर डिवीजन के थे ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, ये सब मीटिंग में प्रेजेंट थे। उसके बाद बोला गया कि जो मंत्री साहब थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वाह बहुत बढ़िया काम कर रहे। अरे भाई तुम साले कौन से दुनिया के हो यार, मंत्री अप्रिशिएट कर रहा है तुम्हें, और उससे होगा क्या? मंत्री को अगर पता है कि ये काम ऐसा होना है, पेंशन बढ़नी है, तो 2014 में ये इनकी बीजेपी की सरकार बन गई। अरे भाई बीजेपी की सरकार बन गई, तुम अप्रिशिएट करने के लिए, उससे क्या होगा? तुम यहाँ 2014 में सरकार बन गई, तुम बढ़ा देते, 1000 का 2000 कर देते, 3000 कर देते। इसके लिए तुम्हें किसी और को अप्रिशिएट करने की क्या जरूरत है? ये तो वो हो गया ना भाई, ये तो विपक्ष वाले करेंगे। विपक्ष वाले अप्रिशिएट करता तो समझ आता कि हाँ विपक्ष वाला बोल रहा है कि हाँ हम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं। अरे सरकार को ही करना है, सरकार ही आपको अप्रिशिएट कर रही है, तो मिली भगत है क्या? ये क्या रिश्ता है आपका कि जहाँ आप जिसके धरना दे रहे हो वही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, धरना दे रहे हो, लेकिन हम बढ़ाएंगे 2 रुपए नहीं आपके? क्या चल रहा है यहाँ पे? अप्रिशिएट किया गया पेंशनर पीसफुल रिप्रेजेंटेशन, और डिमांड किया गया सिंसियर एफर्ट इन से ऑनरिंग देम। हाँ सम्मान हो गया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। एफर्ट कमिटमेंट डेलीगेट परसुइंग द डिमांड ऑफ पेंशनर। हाँ उन्होंने ये क्या एक्नॉलेज किया कि हाँ ये डिमांड है। तो भाई एक्नॉलेज तो तुम 10 साल से कर रहे हो, एक्नॉलेज से क्या होना है? इससे पहले मंत्री जो थे उन्होंने भी एक्नॉलेज किया था, उससे पहले जो मंत्री थे उन्होंने भी एक्नॉलेज किया था। ये तो थर्ड या फोर्थ लेबर मिनिस्टर हैं ये। 2014 से ये तीसरे या चौथे लेबर मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले एक थे, फिर दोबारा एक और आए, फिर ये तीसरे लेबर मिनिस्टर हैं। तो इनके अप्रिशिएट करने से कुछ नहीं होगा। अगर इनको पेंशन बढ़ानी है तो बढ़ा दो, अप्रिशिएट करने का क्या है? अब यहाँ हम सबसे मेन पॉइंट पे आ गए हैं। देखिए मैं चाहता नहीं हूँ कि लंबी वीडियो बने, लेकिन मेरे को जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में जो पॉइंट आते हैं मेरे को बताना होता है, इसलिए अगर थोड़ी लंबी वीडियो लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो आपके साथ मजाक किया जा रहा है उसको मैं बस बताने की मेरी कोशिश रहती है, और इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि ही एश्योर्ड देम। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें जो है सारा
जो ड्रामा है वो इसी पैराग्राफ के अंदर किया गया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके बोला जा रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ अचीव कर लिया है। हमें यहाँ बोला गया है कि मिशन मोड में काम चल रहा है। तो सबसे पहले ये मैं मिशन मोड की ही धज्जियां उड़ाता हूँ। यहाँ पे जब फुल स्टॉप दिया गया तो फुल स्टॉप का मतलब है कि एक बात खत्म हो गई, उसके आगे की बात ये अलग चीज के लिए है। बोला गया ही फर्दर रिटरेट दैट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन रिसीव द केसेस ऑफ हायर पेंशन एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आर बीइंग प्रोसीड ऑन ए मिशन मोड बाय ईपीएफओ। यहाँ जो मिशन मोड शब्द बोला गया है ये हायर पेंशन के बारे में बोला गया है, और हायर पेंशन के बारे में एनएसी का कोई भी रोल नहीं है। केस करने वाले कोई और व्यक्ति थे, उस केस के बेस पे अगर वो काम नहीं किया जा रहा है तो अपील में जाने वाले कोर्ट के अंदर कोई और व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई काम होता हुआ दिख रहा है तो क्यों ना उसका क्रेडिट हम ले लें, उसको हम बता दें कि वो ये हमारी वजह से हो रहा है। तो ऐसा काम यहाँ किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो जैसे ही ये लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, जो जो हायर पेंशन वाले हैं वो जाके कोर्ट में बोल देते हैं कि देखो सर आपने ऑर्डर दिया था हम, और ये पीएफ ऑफिस इस तरह से कर रहा है। तो जो मिशन मोड शब्द की बात लिखी गई है वो हायर पेंशन के बारे में लिखी गई है, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। यहाँ पे पेंशनर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है मिशन मोड पे। तो इस शब्द को जो बोला गया है पेंशनर के लिए कि पेंशन बढ़ाने के लिए मिशन मोड पे काम चल रहा है, नहीं, ये काम जो मिशन मोड पे वो हायर पेंशन के लिए चल रहा है, और उससे 99.99% लोगों का कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ही कम लोग हैं जिनके हायर पेंशन की बात हो रही है। यहाँ मिनिमम पेंशन वालों को इस चीज़ से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला बोला गया है कि हम अप्रिशिएट करते हैं एजिटेशन कमेटी को। मतलब ये तारीफ लेने गए थे क्या, वाहवाही लेने गए थे क्या, या पेंशनर के लिए कोई ठोस आश्वासन लेने गए थे? ठोस आश्वासन कुछ मिला नहीं। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। अरे भैया अप्रिशिएट तुम रखो और मुझे लिखित में दो कि तुम कब पेंशन बढ़ाओगे, कितनी पेंशन बढ़ाओगे। ये तो लिखा नहीं गया, अप्रिशिएशन लेके आ गए। यहाँ बोला गया ही ऑल्सो अप्रेज द हेजिटेशन कमिटी अबाउट वेरियस इनिशिएटिव। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि मेडिकल सुविधा दी जाएगी, ये भी झूठ है। झूठ क्या है? झूठ ये है कि बोला जा रहा है कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है पेंशनर के लिए और मेडिकल बेनिफिट के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि पेंशनर को हम इस तरह का कोई बेनिफिट देने वाले हैं। इस चीज़ को मैं आपको हिंदी में भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप इस बात को हिंदी में पढ़िए। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने आंदोलन समिति के सदस्यों को पेंशन के और लाभों सहित सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिक के लिए सरकार द्वारा नियोजित विभिन्न पहलों की से भी अवगत कराया। मतलब आप लोगों को मेडिकल सुविधा देने के लिए किसी अलग सुविधा की प्रबंध नहीं किया जाएगा। आप लोगों को बस बताया जा रहा है कि हाँ हम ये स्कीम तो और ला रखे हैं हमने, आप वहाँ जाके बेनिफिट ले लीजिए। तो ये बात बोलना कि ईपीएस 95 के मेंबर्स के और उसके फैमिली मेंबर के लिए या उसके वाइफ के लिए किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, ये भी झूठ है। ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कोई कमिटमेंट किया भी नहीं जाने वाला है। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। सच जो है वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस तरह के फर्जी जानकारी से बचें। आपको फैक्ट के बारे में अगर जानना हो तो फैक्ट के बारे में लिखित में होना चाहिए। वीडियोस में टोटली नेतागिरी की जाती है, टोटली भाषणबाजी की जाती है, टोटली डायलॉगबाजी की जाती है। हिंदी में मैं आपको ये वापस से पढ़ के दिखा रहा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अनुरोध पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है। अरे भाई तुम यार यहाँ 10 साल से जांच ही कर रहे हो, 10 साल हो गए और तुम जांच ही कर रहे हो। किस बात की जांच कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूँ। एक हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था, बीजेपी वालों ने ही करवाया था। जो पहले मंत्री थे, जो लेबर मिनिस्टर पहले थे 2014 के बाद में, उन्होंने हाई कमेटी का गठन किया था। ये जो मंत्री हैं इन्होंने तो अभी तक 1 रुपए का कोई पेंशनर के लिए जो है इस तरह की कमेटी का गठन नहीं किया है। लेकिन जो पहले वाले मंत्री थे उन्होंने हाई पावर कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी के अंदर में ये चर्चा हुई कि भाई पेंशनर की पेंशन बढ़ाई जाए
और उस कमेटी ने वित्त मंत्रालय को बोला कि भाई इनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए, ये हमारा हम ये इस बारे में रिकमेंडेशन देते हैं। तो वित्त मंत्रालय ने बोल दिया कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बारे में अभी जो मीटिंग हुई है या कोई भी इस तरह का आश्वासन है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर ये चाहते तो किसी तरह की कमेटी का गठन कर देते कि हाँ हम पेंशनर बढ़ाने के लिए एक कमेटी का, हाई पावर कमेटी का गठन कर रहे हैं जो कि पेंशन बढ़ाने के ऊपर चर्चा करेगी, पेंशन बढ़ाने के आज के संदर्भ में बात करेगी। ऐसी किसी कमेटी का गठन नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जुमला दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बनाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप बिल्कुल भी इस झांसे में ना आए। आपको कोई भी पेंशन अभी फिलहाल मुझे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। 1 साल तक, 1.5 साल तक कोई भी नहीं बढ़ती दिख रही है। मैंने 1 साल 1.5 साल क्यों कहा है? मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि ईपीएस 95 के अंदर में सरकार ने नियम बदल दिया है और सरकार अब जो है नॉर्मल पेंशनर की पेंशन रोकने वाली है। मैं मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने बताया है सरकार एक नई स्कीम लेके आई है। उस स्कीम में क्या है कि जो भी लोग अपना नौकरी छोड़ने पे, 2 महीने नौकरी छोड़ने पे अपना पेंशन निकाल लेते थे, अब उन पेंशनरों को बोला गया है कि आप नहीं निकाल सकते जब तक आप 3 साल के लिए बेरोजगार नहीं हो गए। तो 3 साल तक कोई बेरोजगार नहीं बैठता, तो ऐसे में कोई भी आदमी अपना पेंशन नहीं निकाल पाएगा। और जहां पे इनको अब लाखों करोड़ रुपए इनके ईपीएस फंड में पड़े रह जाएंगे। तो अब जब ईपीएस फंड पड़ा रह जाएगा तब जाके ये आप लोगों को पेंशन बढ़ा के देंगे। तो ये जो नियम है कि 2 साल 3 साल तक नौकरी छोड़ने पे लोग नहीं निकाल पाएंगे, अभी इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा इसके बारे में पता नहीं है। और इसके बारे में बहुत सारा विरोध भी हो रहा है। तो हो सकता है इस 3 साल को घटा के 1 साल कर दिया जाए या 2 साल कर दिया जाए। तो सरकार के पास जिस तरह से भी यहाँ पे बात बन पाती है, तो ये उस हिसाब से जितना फंड होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और तब जाके आप लोगों को पेंशन देंगे। तो इसमें 1 1.5 साल के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कोई भी 1 रुपये भी पेंशन बढ़ के मिलने वाली नहीं है। आप लोगों को इसी तरह के न्यूज़ और इसी तरह की फर्जी वीडियोस अगर देखने में मज़ा आता है तो आप लगातार इन वीडियोस को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मनोरंजन होगा। लेकिन आज मेरी बात, मेरे अनुमान से मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल हो सकता है कि आपकी पेंशन कल ही बढ़ जाए, लेकिन मैं जो आपको बात कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको इस तरह से एनएससी के लोग या फिर जो भी नेता हैं या फिर जो भी यूट्यूब के लोग हैं जो उनकी बात को आगे प्रचार प्रसार करते हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो जो नेता हैं वो नेतागिरी करते हैं, वो डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, उनको अखबारों में अपना फोटो छपवाना अच्छा लगता है। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो सिंपल खेल है, जितना व्यूज़ उतना पैसा। वो चाहेंगे कि वो हर वीडियो में बताएं कि हाँ आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी, आज ये मीटिंग हो गई, आज वो मीटिंग हो गई, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। लेकिन असलियत क्या है वो आपको तथ्यात्मक तौर पे देखना होगा। कोई भी आपको पेंशन बढ़नी है तो स्टेप नंबर 1 है कि किसी तरह की कमेटी का गठन हो। वो कमेटी वो कमेटी चर्चा करे। और ये कमेटी का गठन किसी के मुंह से बोलने में नहीं होगा। मुंह से बोल के तो ये 3 साल से आपको बेवकूफ़ बना रहे। 3 साल से मैंने इनकी सारी वीडियोस देखी, हर वीडियो में बोलते हैं बस 2 महीने में पेंशन बढ़ेगी, बस 2 महीने में युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, बूढ़े शेर, सूखी लकड़ी, जंगल में आग, ये वो। भाई साहब इतने बड़े बड़े डायलॉग इतने बड़े बड़े फेंकते हैं। मैं आपको बहुत सम्मान से प्रणाम करता हूँ कि कैसे कोई आदमी एक इतने बुजुर्ग लोगों को जो पहले से ही परेशान है, पहले से ही दुखी रहते हैं, उन लोग, आप लोग इतने 8 9 सालों से उनको बेवकूफ़ बनाने में सफल रहे। 8 9 सालों से आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि बस पेंशन बढ़ने ही वाली है। भाई साहब कमाल हो यार आप लोग। आप लोगों को फुल टाइम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ईपीएस 95 आप लिए कुछ भी नहीं है। आप जैसा टैलेंट जाना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत स्कोप है। ईपीएस 95 के बुजुर्गों को माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप मेरे को अगर बिल्कुल दिक्कत नहीं होती अगर आप सच बोलते, अगर आप बोलते कि भाई हमें किसी तरह का लेबर मिनिस्टर से पत्र नहीं मिला, हमें पत्र के नाम पे किसी और से लेटर लिखवा के दे दिया गया और उसमें भी हमें किसी तरह का कोई गाइडलाइन, किसी तरह का कोई भी नहीं लिख के दिया गया कि हम कब बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि भाई झूठ पे झूठ बोलना है यार।
क्यों इतना झूठ बोलते हो? और मैं यहाँ पे आप लोगों से, एनएससी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके सच बोलिए, कृपया करके जो फैक्ट है फैक्ट पे बात कीजिए। अगर फैक्ट नहीं है तो कृपया करके आप प्लीज झूठ मत बोलिए। आप झूठा दिलासा दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने झूठा दिलासा दिया कि हम 15 लाख देंगे। भाई लोग 2 साल तक सोचते रहे 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे। फिर अमित शाह एक इंटरव्यू में आए, उन्होंने बोला अरे भैया आपको भी पता है हमको भी पता है किसी के खाते में 15 लाख नहीं आएंगे, वो एक जुमला है, चुनावी जुमला। तो इसी तरह से आप लोगों को भी, लोगों को इस तरह से दिल नहीं दुखाना चाहिए, बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। झूठे प्रॉमिसेस, झूठे आश्वासन दे के आप लोग लाखों पीएफ पेंशनर्स की बद्दुआ ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग उन्हें दिलासा देते हैं कि 2 महीने में बढ़ जाएगी, और फिर वो 2 महीने से 2 साल और 2 साल से 3 साल आपका यहाँ धरना वहाँ धरना, यहाँ पे प्रदर्शन वहाँ पे प्रदर्शन। और जब आपको लिखित में मिलता है तो मिलता है कि शांतिपूर्ण इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा हुए थे क्या शांतिपूर्ण? इकट्ठा होने गए थे शांतिपूर्ण, या शॉल लेने गए थे? क्या लेने गए थे? रिटर्न में लेने गए थे ना, क्या मिला आपको? और नहीं मिला तो फिर आप बोल क्यों रहे हो कि मेरे को श्रम मंत्री से मिल गया? तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ईपीएस 95 के बुजुर्ग लोगों का दिल ना दुखाइए। जो सच्चाई है वो सच्चाई से बताइए कि हाँ हमें नहीं मिला। जैसे यार वो किसान आंदोलन हमारे सामने है, उन्होंने बोला कि भाई हमें जो है मंत्री लिखित में देंगे तब हम करेंगे। मंत्री ने लिखित में दिया, लिखित में दे के नहीं माना। अभी भी किसी को वो नहीं मिला है, मिनिमम गारंटी नहीं मिला है। तो यहाँ तो मंत्री लिखित में दे तब नहीं होता पूरा, और यहाँ आपको तो मंत्री ने एक लाइन तक लिख के नहीं दी। तो फिर आप किस बात का खुशी मना रहे हो, किस बात का जश्न मना रहे हो? तो मेरी रिक्वेस्ट होगी ईपीएस 95 मेंबर्स से कि आप लोग ये झूठे सपने देखना बंद कर दीजिए। अगर कोई जानकारी होती है ऑफिशियल तौर पे आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे, ईपीएफओ के जो भी इनका ट्विटर है उस पे दिखेगी। अगर आप यूट्यूब पे आके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ मिलेगा। आप कोई भजन देखिए, आप कोई कीर्तन देखिए, आप कुछ भी देखिए, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ ही मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, झूठ पे झूठ, 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 झूठ पे झूठ। आपका इस बारे में क्या सोचना है बताइए। मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद में मैं और वीडियोस बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये उम्मीद थी कि सीरियसली कुछ एनएसी कर रही है और सीरियसली लेबर मिनिस्टर इस बार लिख के देंगे, क्योंकि इसका लॉजिक था। इन्होंने कानून में बदलाव किया तो मुझे ये उम्मीद थी कि अब ये लिखित में दे देंगे कि हम 6 महीने में 2,000 कर देंगे, 3,000 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये कुछ लिखित में तो लाए नहीं, ऊपर से जश्न मना रहे हैं। तो अब मैं इनका जश्न मनाने का अब जो है इनकी पोल खोलता हूँ, जो आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।